प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है कि हम दोष तो हम में हैं, हमें वो भी पता है अपने दोष भी, लेकिन साथी जो होता है अपना साथी, तो उसमें कुछ परेशानी हो, उसके दोष हमें नज़र आ रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बार बार उसको याद दिलाना होता है, तो वहाँ क्या किया जाए? वो सही है या गलत है? इरादा दूसरे की बेहतरी का होना चाहिए। दूसरे को दोष याद दिलाने में अगर उसकी बेहतरी नहीं हो रही है, बल्कि उसकी ओर से विरोध आ रहा है, चिढ़ आ रही है, तो इसका मतलब तरीका बदलना पड़ेगा। क्योंकि हम क्यों जा रहे हैं दूसरे को बताने कि भाई फलानी जगह आप गलती कर रहे हो? इसीलिए जा रहे हैं ना कि वो बेहतर हो पाए, सुधर पाए। अगर उसको कोई तकलीफ़ है तो तकलीफ़ कम हो पाए। लेकिन आप जाएं उसको उसकी तकलीफ़ बताने और उसकी ओर से विरोध आ रहा है, तो फिर आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। तो वहाँ अपना तरीका बदलना पड़ेगा। तरीका बदलने के बाद भी आप अपना भरसक प्रयास कर लें, उसके बाद भी वो व्यक्ति अगर सुनने समझने को राज़ी नहीं है, तो फिर तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को आप ज़्यादा प्यारे हैं या अपने दोष ज़्यादा प्यारे हैं। आप उससे कुछ कह रहे हैं, वो इंसान विरोध कर रहा है, सुन नहीं रहा, या जो भी है, और उसकी वजह से रिश्ते में भी खिंचाव आ सकता है। वो रिश्ते में तनाव लाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने दोष छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर उस व्यक्ति को प्यार किससे ज़्यादा है, रिश्ते से या अपने दोषों से? लेकिन वो बात बिल्कुल आखिर की है। सबसे पहले तो हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए कि जो भी लोग हमारे साथ के हैं, संबंध में हैं, दोस्त यार, उनमें अगर कुछ दिख रहा है तो उसको स्नेहपूर्वक उनको बताएं ताकि वो बेहतर हो पाए। दो बातें होती हैं रिश्ते में, एक खुद को बचाना, दूसरा रिश्ता निभाना, और दोनों साथ साथ चलती नहीं है अक्सर। अब अगर जिसके साथ आप चल रहे हैं, जिसके साथ आपको रिश्ता निभाना है, वो आपको आपकी खोट बता रहा है, तो आपको चुनाव करना होता है कि मुझे अपनी खोट से ज़्यादा प्यार है या उस बंदे से ज़्यादा प्यार है। अगर आपको अपनी खोट से ज़्यादा प्यार है तो आपका जो कोई दोष बताएगा आप उसका मुंह नोच लेंगे। तो फिर तो सवाल यही उठता है ना कि ये रिश्ता ही कितना गहरा है। वो इंसान कह रहा है या आप कह रही हैं कि तू मेरे लिए कम महत्व रखता है, मेरा जो अहंकार है, मेरे जो दोष हैं, मेरी पूरी जो आंतरिक व्यवस्था है, वो मेरे लिए ज़्यादा महत्व रखती है। मैं भीतर का अपना पूरा जो तंत्र है उसको नहीं बदलने दूंगी, भले उससे रिश्ते में तनाव आ जाए, दरार आ जाए। तो फिर तो ऐसे व्यक्ति को रिश्ते की ही कदर नहीं है। मतलब हमारी तरफ से ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ, नहीं होना चाहिए। आप अपनी ओर से जो जो अधिकतम ये कर हो सकती जाता हैं है तो करिए। जब हो जाता है तो फिर दोबारा कोशिश करिए, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि भीतर का जो तंत्र है वो अपने आप को राजा मानता है, वो किसी भी दूसरी चीज के लिए खुद को बदलने को तैयार होता नहीं है। ना अपनी बेहतरी के लिए, ना दूसरे की बेहतरी के लिए। तो वो तो बहुत प्रबल होता है। वो जितनी बार जीत जाए आपको दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी। खुद से लड़ना ही सबसे ज़रूरी और मुश्किल काम है। कई बार उसकी वजह से मतलब ग्लानि भी अपने में उठती है कि ये क्या। हाँ, वो सब तो इंसान होने
का कर्मफल है। हम जिंदगी और कहते किसको हैं? आप जिंदा हैं, यही सब झेलना है आपको, इसी को जिंदगी कहते हैं। ये चीज जैसी सोची होती है वैसी कभी चलती कहाँ है? जो चीज आप जानते भी हैं कि सही है वो होती कहाँ है? दूसरे के साथ छोड़ दीजिए, अपने साथ भी कहाँ होती है? हमें जितना दिखाई देता है उससे बहुत ज़्यादा छुपा रहता है। जो छुपा रहता है फिर उसका जब एक छोटा हिस्सा भी सामने आता है तो फिर तनाव होता है, झटका लगता है, बहुत चीज़ें होती हैं। मतलब इसमें कई बार अपने आप को लगता है कि शायद हमें प्रेम नहीं है असल में उनसे, नहीं होगा। मतलब जो इतना गलत एकदम से बिहेव हो जाना अपनी तरफ से। आप तो इतने दिनों से सब पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, आप तो जानती हैं प्रेम कहाँ होता है। तो इसमें चौंकने की क्या बात है कि अगर आपको दिख रहा है कि प्रेम नहीं है? नहीं है। वो जो पहला प्रेम है ना हमारे पास, वो नहीं होता, इसीलिए दूसरे तीसरे चौथे नहीं होते। अध्यात्म उसी पहले प्रेम को जागृत करने का नाम है। वो पहला प्रेम जग जाए तो फिर और बहुत सारी जगहों पर लोगों से, शायद पूरी दुनिया से ही प्रेम हो जाता है। लेकिन अगर पहला नहीं है तो एक इंसान से भी प्रेम नहीं कर सकते आप। कहने को दुनिया में सब प्रेमी हैं, जिसको देखो वही बोल रहा है इसको इससे प्यार है, उसको इससे प्यार है, ये है वो है, दोस्त हैं, यार हैं, जोड़े हैं, वो सब नाम ले रहे हैं प्रेम का। वो प्रेम है वहाँ थोड़े ही। प्रेम तो बहुत विरल, रेयर चीज है, होनी नहीं चाहिए पर है रेयर। पहला प्रेम, पहला नशा, पहला खुमार। जो नकली वाला होता है वो आता है उम्र के पहले 25 सालों में। जो असली वाला है अगर वो उम्र के आखिरी 25 सालों में भी मिल जाए तो बड़ी बात है। और जिनको मिलता है आमतौर पे आखिर में ही जाके मिलता है, क्योंकि शुरू में तो वो नकली वाला धूम मचाए रहता है। आप दूसरे तीसरे चौथे की परवाह छोड़िए, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। वो पेड़ के पत्तों जैसे हैं, आप पहले की परवाह करिए। किसी पौधे को आप अच्छा खाद पानी दे रहे हैं तो आपको पत्तों की परवाह करनी पड़ती है क्या? तो ये जो वाला जो प्रेम होता है ना, बेटे से प्रेम, माँ से प्रेम, बाप से प्रेम, पत्नी से, पति से, दोस्तों से, यारों से, ये सब पत्तियां हैं। इनकी जड़ है वो पहला प्यार, उसको सींचिए। वो आ गया तो ये बाकी सब पत्तियां हरी हो जाएंगी। हमारा पहला वाला जो है वो ठीक होता नहीं है। अब पहला ठीक नहीं है और पत्तियों पे स्प्रे मार रहे हैं, कुछ होगा उससे? थोड़ा बहुत कुछ हो भी सकता है, बस थोड़ा बहुत, मजा नहीं आएगा। एक साधे सब सधे, वो एक है उसको साध लो, बाकी जितने प्रेम हैं आपके सब सध जाएंगे। और बाकियों पे ध्यान दोगे, सब साधे सब जाए। बाकियों पे ध्यान दोगे वो एक को छोड़ करके तो कुछ नहीं पाओगे।